नमस्कार दोस्तों। वैसे तो ये जो वीडियो है मुझे हर संडे टू संडे, जैसे मैंने सोचा था कि मैं संडे टू संडे इसको लेकर आऊँगा आप लोग के सामने, लेकिन इस बार थोड़ा सा लेट हो गया। अब इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोग से, और समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, तो कभी समय मिल पाता है, कभी नहीं मिल पाता है। इस वीडियो में कुछ मैं बेसिक टॉपिक जो इस पूरे हफ्ते में हुए उसको कवर करूँगा। तो मैं आपको कुछ संक्षेप में बता देता हूँ इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। पहले मैं इसमें कुछ बात करूँगा मीडिया के बारे में, जिसको आजकल हम कहते हैं गोदी मीडिया, उसके बारे में कुछ बात करूँगा, उनके कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। उसके बाद हम अनएम्प्लॉयमेंट यानी जो बेरोज़गारी बढ़ रही है हर महीने टू महीने, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम चाइना के ऊपर बात करेंगे, जो LAC पे चाइना का जिस हिसाब के हरकतें हैं हम उस पर बात करेंगे। किसानों के मुद्दे पे भी हम बात करेंगे। इंडिया ने पिछले हफ्ते जो 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए और अमेरिका में जो आग लगी है उसके ऊपर भी बात करेंगे, और साथ ही साथ कंगना की जो केसेस चल रहे हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे, और साथ ही साथ बेरोज़गारी को लेकर जो प्रदर्शन हुए उसके ऊपर भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आप ये वीडियो देखिएगा जो कि ये क्विंट ने ये रिपोर्ट बनाई है। पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। आज 9 सितंबर का वो दिन जब कंगना ने कहा था मैं मुंबई में लैंड करूंगी। मुझे कोई रोक के दिखा सकता है तो मुझे कोई रोक के दिखाए। भारी दिया गया है यहाँ पर, और वो फ्लाइट से बाहर निकल रही है और सीधा अब वहाँ जाएंगी जहाँ पर उन्होंने कहा था कि बाबर अटैक कर रहा है, और अपने दफ्तर को तोड़ने की सारी आलोचना उन्होंने की थी। फिलहाल वो फ्लाइट से बाहर निकली है। मतलब हमें जर्नलिज्म करनी है, समझ आ गया कि हमें जर्नलिज्म करनी है। हर एक पल पल की खबरें हमें जो भी हमारे जो दर्शक हैं उन तक पहुंचानी है, लेकिन उसके लिए हम मतलब सभी प्रोटोकॉल्स को तोड़ देंगे। हमारे लिए क्या कोई प्रोटोकॉल्स मायने नहीं रखता। कोविड का ये टाइम है जिसमें आप देख रहे होंगे कि मतलब एक हवाई जहाज़ के अंदर 50-60 लोग, और इतनी धक्का मुक्की हो रही है और सबको अपनी कवरेज करनी है, और ना किसी ने मास्क पहना है, ना कोई फॉलो कर रहा है कोरोना के जो भी प्रधानमंत्री जी ने बोला था। कोई प्रोटोकॉल कोई फॉलो नहीं कर रहा। वहाँ अनाउंसमेंट हो रहा है कि प्लीज़ थोड़ा मेंटेन करिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, आप यहाँ कैमरे यूज़ मत कीजिए। बहुत सारी चीज़ें वो बोली जा रही हैं, सबको इग्नोर किया जा रहा है सिर्फ एक फुटेज लेने के लिए कि कंगना मुंबई में आ रही है। यार वो तो पता है, वो तो जब एयरपोर्ट से बाहर निकलेगी तब भी आप उसको कवरेज कर सकते हो। उसको आप कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो, आप उन 50 लोग आप मिलकर उस एरोप्लेन में 100-150 जो लोग बैठे होंगे उनकी जान के ऊपर कितना आप उनकी जान के साथ खेल रहे हो। कोरोना के इस दौर में जहाँ पर कोशिश करते हैं कि एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो, और वहाँ पर अब ऐसी चीज़ें हो, तो ऐसे को मैं मीडिया रिपोर्टिंग नहीं कहूँगा। ये मीडिया रिपोर्टिंग नहीं है, ये कहीं ना। और आप इसको अगर इतने ही मुद्दे हैं तो आपके पास और भी मुद्दे हैं जिसको आप लाइव कवरेज कर सकते हो। अगर आप उसको कवरेज करोगे तो कहीं ना कहीं देश का भला होगा। एक और वीडियो है, ज़रा इसको भी आप देखिए। गवर्नमेंट के मामले में क्या गवर्नमेंट के मामले नोटिस आपने क्यों तोड़ा? हमने आपने क्यों तोड़ा? और क्या किया उसने? उसने क्या किया? कंगना ने क्या किया? कंगना ने क्या किया? क्या किया कंगना? तुम लोग एक लेडीज को सब मिलके टारगेट कर रहे हो। मतलब रिपोर्टिंग करनी है, किससे क्या सवाल करना है, कौन है, कुछ नहीं पता।
मतलब पोस्टमैन को ही पकड़ लिया कि भैया, और पोस्टमैन से पूछ रहे कि भैया आपने बिल्डिंग क्यों गिराई। बेचारा पोस्टमैन बोल रहा है भैया मैं कोई नहीं हूँ। इससे पहले भी आपने एक रिपोर्ट देखी होगी जिसमें एक बेचारा जो फूड डिलीवरी बॉय है उसको लेकर उसके पीछे पड़ गए थे। अब यहाँ पर देखो एक पोस्टमैन है उसके पीछे पड़ गए, भाई तुमने बिल्डिंग क्यों गिरा दी, और वो बेचारा बोल रहा है कि भैया मैं कोई BMC से नहीं हूँ, मैं पोस्टमैन हूँ। मतलब मीडिया की, मतलब कसम से मैं बस ये चाहता हूँ कि हमारी जो मीडिया की रिपोर्टिंग है ना, देश से बाहर कोई और ना देखे, क्योंकि देश में तो लोग हंस ही रहे हैं और बाहर देखेंगे तो मीडिया की क्या बेइज्जती होगी, क्या उनके गुडविल पे क्या असर होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे देश के गुडविल पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर ऐसी रिपोर्टिंग आगे भी होती रही तो। प्रोड्यूसर से मेरा रिक्वेस्ट है वो पूरा सीक्वेंस अगर मैं एक बार और दिखा पाऊँ। आप देखिए वहाँ पे सोहेल एक तरफ, शायद सोहेल एक तरफ और दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती पूरे सीक्वेंस को फिर से प्ले किया। रिया ड्रग्स पार्टी को ऑर्गेनाइज करती थी। रिया वहाँ पर कुछ लोग हैं क्या आसपास के जो इस पर बात कर सके? अगर ऐसा है तो आप मौसमी उन्हें जरूर लाइएगा। जी बिल्कुल, जी जरूर उनसे बात कीजिए, मौसमी बात कीजिए। ये पूरा पालील का इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए। जी जी देखिए अंजना, ये पूरी भीड़ यहाँ पे है। क्या आप लोग आज तक मुर्दाबाद, आज तक वो तो ठीक है सर आंखों पर आप ये बताइए चाहते क्या है आप? इस वीडियो में देखिए, मतलब आज तक और रिपब्लिक टीवी में आपस में फाइट चल रही है और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रिपब्लिक टीवी पूरे जनता के साथ लेकर आई और आज तक के नारे लगाई जा रही है कुछ भी। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जुलाई में ऑलमोस्ट 50 लाख लोगों की जॉब गई है। उसके साथ ही साथ एक नई रिपोर्ट के अनुसार जो अगस्त में है ऑलमोस्ट 30 से 33 लाख लोगों की जॉब अगस्त में गई है। टोटल जो अभी तक जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 2 करोड़ 10 लाख लोगों की जॉब, नौकरी पेशा लोगों की जॉब जा चुकी है। लेकिन इसके लिए किसी के पास टाइम नहीं है कि इसकी थोड़ी सी कवरेज कर ली जाए। इवन कि वो 50 रिपोर्टर एरोप्लेन के अंदर घुस कर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सभी प्रोटोकॉल्स को तोड़ के। ये रिपोर्टिंग नहीं होती। पिछले हफ्ते एक और बड़ी घटना हुई है, वो है हरियाणा से। हरियाणा के जो कुरुक्षेत्र जिला है वहाँ पर किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने किस चीज़ के लिए प्रदर्शन किया? किसानों को लेकर जो प्रधानमंत्री ने 3 अध्यादेश जारी किया था, ये उसको लेकर प्रोटेस्ट हुआ है कुरुक्षेत्र में। देखिए ललन टॉप की ये रिपोर्ट देखिए जिसमें किसान क्या बोल रहा है, आप खुद सुन लीजिए। जो तीनों अध्यादेश लागू किए हैं उन तीनों अध्यादेशों के लागू होने से मंडियां टूटेंगी, MSP खत्म होगा और जो ढांचा खड़ा होगा वो ये होगा कि सरकार पूरी तरह से खेती से बाहर होगी और सीधा खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच जो है वो अंतर इतना बढ़ जाएगा कि देश में जो चंद पूंजीपति हैं वो सारे देश का खदान खरीदेंगे और फिर पूरा देश उन्हीं चंद पूंजीपतियों से मोल लेके खाएगा और जो बीच का मुनाफा है वो केवल उन चंद पूंजीपतियों को ही मिलेगा, जिससे अमीर और अमीर होगा और वो काला बाजारी करेंगे, गरीब और गरीब होगा। पहले मैं आपको बता दूं इस अध्यादेश में था क्या। इसमें 3 अध्यादेश लाए थे जिसके अनुसार गवर्नमेंट ने ये छूट दे दी है कि अब कोई भी आप अनाज को लेकर आप जमाखोरी कर सकते हो। गवर्नमेंट की तरफ से पूरी छूट है कि आप जमाखोरी कर सकते हैं। दूसरा जो अध्यादेश गवर्नमेंट ने किसानों को लेकर आए थे वो है लाइसेंस मंडी को ऑलमोस्ट ख़त्म करने की बात जो आई है। यानी कि लाइसेंस मंडी वो मंडी थी जिसपे जो सरकार थी एक न्यूनतम मूल्य
जैसे कि एक सरकार फिक्स करती थी कि अगर एक गेहूं है, ठीक है, उसको पर क्विंटल उसको 1500 या 1700 या 2000 में बेचना है, तो वहाँ जाकर किसान अपना न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार अपने सामान को बेच सकता था। अभी भी आपने देखा होगा, शायद आपको पता भी होगा कि अगर जो किसान है, जब उसको लाइसेंस मंडी में उसके सामान बिकते नहीं है या उनका अनाज नहीं बिकता, तो वो खुले मार्केट में जाकर बेचते हैं, जहाँ पर उनको जो समर्थन मूल्य उससे कम मूल्य में उसको अपना बेचना पड़ता है। तो इससे कहीं ना कहीं किसान नाखुश है लाइसेंस मंडी के ख़त्म होने से। तीसरा जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी कि सरकार ने कहा है कि अगर कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन किसानों से खेत कॉन्ट्रैक्ट में लेकर उसमें खेती करना चाहे तो उसके लिए भी लाइसेंस प्रोवाइड करेगी, कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो किसान हैं उनमें नाराज़गी है। उनका कहना है कि इससे क्या होगा कि हम अपने ही खेत में मजदूर बन जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं चाइना के ऊपर। चाइना यानी कि जो अपने किसी भी मतलब उनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है। चाइना ने फिर से अपनी औकात दिखाई है और LAC में फिर से वो वही काम कर रहा है जो वो बार बार वो चीज़ें जिस चीज़ को लेकर वहाँ पर दोनों गुटों के बीच में तनाव है और चाइना है कि मानने को तैयार ही नहीं है। मॉस्को में हम इंडिया के और चाइना के दोनों के प्रतिनिधियों के बीच में बात भी हुई, उन्होंने 5 बिंदुओं पे डिस्कस भी किया। उसके बावजूद भी चाइना अपने हरकतों में उसके कोई सुधार नहीं है और वो सुधरना भी नहीं चाहता। अब जैसे कि आपको पता होगा कि जो भारतीय सेना है उसने फिंगर 4 की जो ऊंचाइयाँ हैं उनके ऊपर कब्जा कर लिया है, जिससे चाइना में बहुत बौखलाहट है। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा, पहले जो भारतीय सेना थी वो फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग कर सकती थी, यानी कि वो फिंगर 8 तक जा सकती थी। लेकिन अब फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच का जो एरिया है वो अभी चाइना के कब्जे में है। लेकिन जो फिंगर 4 की जो ऊंचाइयों वाली क्षेत्र है, जो पहाड़ियों की ऊंचाइयां हैं, उस पर भारतीय सेनाओं का कब्जा है। तो चाइना अपने हरकतों से सुधर नहीं रहा और अब मुझे लगता है सिर्फ ये चाइनीज़ ऐप बैन करने से आप चाइना को जवाब नहीं दे सकते हैं। हमारे जो प्रधान सेवक हैं यानी कि मोदी जी, उनको बात करनी पड़ेगी डायरेक्टली ही, तभी इसमें कुछ समाधान आएगा। उसके अलावा शिवसेना जो है वो मुंबई में अपनी हरकतों से वो भी बाज नहीं हारा। एक पूर्व नौसैनिक अधिकारी को उन्होंने सिर्फ इस चीज़ से मारपीट की, उसके साथ बदसलूकी की कि उन्होंने जो CM है उद्धव ठाकरे, उनका एक कार्टून फॉरवर्ड किया। पिछले हफ्ते इंडिया ने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। ये बनाए 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड कोरोना के मामले में, यानी एक दिन में सबसे ज़्यादा दुनिया में जो केसेस आए हैं वो इंडिया में आए। एक दिन में सबसे ज़्यादा लोगों की जो मृत्यु हुई है वो भी इंडिया में हुई है और दोनों वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया के पास है। और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब इंडिया नंबर 1 पे आ जाएगा। जिस हिसाब से हर दिन 90,000, 95,000, 1 लाख के आसपास केसेस आ रहे हैं, तो वो दिन भी ज़्यादा दूर नहीं है जब हम नंबर 1 होंगे कोरोना के केसेस में, जिसको लेकर अभी कोई भी मीडिया का कोई कवरेज नहीं है और सब कुछ ठंडे बस्ते पे पड़ा हुआ है। सब अच्छा है, सब चंगासी। पिछले हफ्ते 9 अक्टूबर को 9 बजे, रात के 9 बजे बेरोज़गार लोग जो थे, जितने भी युवा थे, उन्होंने 9 मिनट के लिए दिया और थाली बजा के सरकार का ध्यान अपने ऊपर खींचने की कोशिश की कि हमारे लिए भी कोई बातें करे। मीडिया का ध्यान अपने ऊपर खींचने की कोशिश की कि हमारे ऊपर भी आप लोग ध्यान दीजिए, जिस पे मीडिया ने कोई भी ध्यान अभी तक नहीं दिया। हम चौकीदार नहीं, स्टॉप प्राइवेटाइजेशन, स्टॉप प्राइवेटाइजेशन। So people of Sattupalli came up with the 9 baje 9 minute initiative and started protesting over here with candle lights. You can see it live. Stop privatization. రద్దు చేయాలి, రద్దు చేయాలి, రద్దు చేయాలి, రద్దు చేయాలి. We want, we want, we want. वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। अब देश से बाहर की भी आपको खबर बता दें कि अमेरिका में इस समय कम से कम 9 लाख एकड़ ज़मीन पे आग लगी हुई है। वहाँ के जो जंगल है वहाँ पर आग लगी है। आपको याद होगा कि पिछले कुछ महीने पहले जब ऑस्ट्रेलिया में इसी तरह से आग लगी थी, वैसे ही अब अमेरिका में भी इसी तरह आग लगी है।
हज़ारों पशु पक्षियाँ इससे इफ़ेक्ट हुए हैं। ऑलमोस्ट जो सुनने अभी तक की खबर है 10 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है, काफ़ी लोगों का घर जल चुका है और सरकार पूरी तरह से कोशिश में लगी है कि उस आग को जल्द से जल्द बुझाने के लिए। ये थी पिछले जो एक हफ्ते में हुई जो घटना है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। जाते जाते मैं एक और चीज़ यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि कंगना की माँ, उनको बीजेपी की तरफ से बीजेपी ज्वाइन करने का प्रस्ताव दिया है बीजेपी ने। आपको हमारा ये वीकली रैप अप आपको कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर कोई सजेशन है वो भी हमें आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अब आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जो हमारी मेहनत है वो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे और जो खबर, जो पूरे हफ्ते जिस खबर को जो एक्चुअल मुद्दे होने चाहिए जो कि आप मिस करते हुए आपने देखे नहीं है, वो खबर हमारे सिर्फ़ और सिर्फ हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे। दोबारा आपसे मिलूँगा अगले हफ्ते। धन्यवाद दोस्तों। हम तो तेरे कायल हैं, तेरी चाहत में घायल है, न ऐसे हमको छोड़ के जा। चल हट पर हट, अरे पगले दीवाने अब कर मुझे तंग ना, यूं ही तड़पाऊं तेरी बाहों में ना आऊं मैं तो चलूं तेरे संग ना। अरे नखरे ना कर दीवानी, लिख मेरी प्रेम कहानी। नखरे ना कर दीवानी, लिख मेरी प्रेम कहानी। चूम लूं मेरे पास तो आ।